की बात है, एक जवान बहुत विक्षुक जी अपने मन में उठने वाले नकारात्मक सवालों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था और बात बात पर बिना मतलब में गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता और हमेशा दूसरों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन नकारात्मक विचार को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान हो उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं। बादल आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। किसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना होगा और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरु को इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तो गुरुजी ने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उस व्यक्ति को रास्ते पर एक सर्प दिखा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहाँ गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया वो सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ उसे नुकसान पहुँचाने का कारण वो सर्प नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर नकारात्मक विचार है जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरुजी ने उस जवान भिक्षु से कहा कि नकारात्मक विचार इस कहानी की सर्प के भांति जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, तुम्हारे अंदर की हीन भावना और अतीत के बुरे अनुभव जो कि नकारात्मक विचार गुस्सा उद्देश्य के रूप में बाहर आते हैं। अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों में करना है तो उसके मूल कारण को पहचान नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है और अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों और बुरे अनुभव का स्वीकार करो। कोशिश करो जो पहले गलतियां की हैं वो हम फिर से ना दोहराएं। दूसरों से होने वाली गलतियों को माफ करो। दूसरा, ध्यान केंद्रित करो और मेडिटेशन करो और अपने जीवन के पॉजिटिव पॉइंट्स पर ध्यान दो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बोलो और दयालु बनो खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति। क्योंकि नकारात्मक विचार अंदर ही अंदर खुद की बुराई और दूसरों से अपने आप को तुलना करने में उत्पन्न होते हैं। अपने अंदर दया भावना और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखकर हम एक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी हमें सिखाती है नकारात्मक विचार हमारी परेशानियों का मूल कारण नहीं, अक्सर कमी हमारे अंदर भीतर छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारण को निकालकर हम इन विचारों को नष्ट कर सकते हैं और एक संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके के मोटिवेटल थॉट्स देखने हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।